तो हाँ जी, हार गए हैं। व्हाइट वॉश हो गया है, दूसरा व्हाइट वॉश हो गया है विद इन 1 ईयर। पहला न्यूजीलैंड से, दूसरा साउथ अफ्रीका से। हमारा कोच ये कह रहा है कि न्यूजीलैंड के सामने जो टीम थी वो बहुत अलग थी, उसमें एक्सपीरियंस बहुत अलग था, और ये जो टीम है इसमें बहुत अलग एक्सपीरियंस है, और ये टीम ट्रांजिशन पीरियड में चल रही है। एक तो जब भी कुछ ऐसा होता है तो जो ट्रांजिशन का बहाना मार के ना सारी चीज़ें इधर उधर करी जाती है ना, ये बहुत ख़राब है इन लोगों की, कि ट्रांजिशन के नाम पे कुछ भी बोला जाता है ट्रांजिशन के नाम पे, कि ये टीम ट्रांजिशन के नाम पर हारी है। ट्रांजिशन के नाम पे आप अपने ही घर में 2 बार बैक टू बैक हारोगे। आपके पास अच्छे प्लेयर्स नहीं है डोमेस्टिक में अवेलेबल। इतना बड़ा डोमेस्टिक सेटअप, इतनी सारी टीमें, इतने सारे स्टेट खेलते हैं डोमेस्टिक क्रिकेट, और सब जगह से इतने अच्छे प्लेयर आते हैं, परफॉर्मेंसेस आती है, अच्छे बॉलर्स आते हैं, लेकिन ना तो हमारी बॉलिंग सही हो पा रही है, हमारी बैटिंग भी नहीं सही हो पा रही है, और हमारा कोच यहाँ पर आकर ये कहता है कि ट्रांजिशन पीरियड में चल रही है हमारी इंडियन क्रिकेट। किसका ट्रांजिशन है? केएल राहुल का, यशस्वी जायसवाल का? वो दोनों ओपनिंग पे बने हुए, उनके रन क्यों नहीं बन रहे हैं? नंबर 3 छोड़ दो फिलहाल, क्या क्या चल रहा है, आप वहां पर किसी के सगे ही नहीं हो रहे हो। नंबर 4 पे शुभमन गिल, 40 से ज़्यादा, 40 के करीब टेस्ट मैच उनके भी हो गए। किसका ट्रांजिशन चल रहा है? ऋषभ पंत, उनके भी 40 के करीब, 40-42 के करीब मैचेस हो गए हैं, उनका ट्रांजिशन चल रहा है। क्या सर रविंद्र जडेजा का चल रहा है? जसप्रीत बुमराह का चल रहा है, मोहम्मद सिराज का चल रहा है, कुलदीप यादव का चल रहा है, सब इतने टाइम से टेस्ट क्रिकेट में, किसका ट्रांजिशन चल रहा है? हद है, हद हद। भाई ऑलमोस्ट हम 2 इनिंग खेल के भी साउथ अफ्रीका की जो साउथ अफ्रीका की जो पहली इनिंग थी उसका भी हमने रन नहीं बना पाया है। 489 रन हमसे 2 इनिंग मिलाकर नहीं बने हैं। हम 408 रन से हारे, इतने में हमें ये 2 बार और आउट कर जाए, 2 बार और, लिटरली 2 बार और आउट कर जाएंगे इतने में हमको। ये 4 इनिंग में मिला के भी हम नहीं बना पाएंगे इतने रन। जिस तरह के हमारे हालात है, ना हमारे बॉलर से विकेट ली जा रही, ना हमारे बैट्समैन से रन बन रहे हैं। हमारा बॉलर 489 रन खा रहा है, वो भी पहले दिन 6 विकेट लेने के बाद। ना फील्डिंग में कुछ हो रहा है, ना कीपिंग में कुछ हो रहा है, ना कप्तान का कुछ समझ में आ रहा है। और जो ये कह के रो रहे हैं शुभमन गिल अवेलेबल नहीं है, इसलिए हमारे शुभमन गिल के रहने के बाद भी हम हारते इसी तरह से, क्योंकि हमारा माइंडसेट ही वैसा इस टीम का बना हुआ है। टीम में भरे हुए ऐसे है सब इनसिक्योर एक दूसरे के लिए, एक दूसरे की पोजीशन को लेकर। यशस्वी जायसवाल इतना बड़ा प्लेयर, इतना बड़ा नाम, कहाँ गए रन भाई? केएल राहुल कब रन बनेंगे? प्रेशर सिचुएशन में कब रन बनेंगे केएल राहुल से? छोड़ दो गौतम गंभीर क्या कर रहा है, क्या क्या है। तुम अपने तौर पे तो जिम्मेदारी लो, अपने 100 तो करो कम से कम, अपने इंडिविजुअल रन्स तो बनाओ अगली सीरीज खेलने के लिए। यहाँ कोई किसी का पक्का नहीं कब किसका कटेगा। अपने रन्स तो एटलीस्ट बना कर दो इस टीम को। साई सुदर्शन, कितने मैच लगेंगे भाई तेरे को? कितने मैच लगेंगे परफॉर्म करने के लिए? बीच में 4-5 इनिंग खेलने के बाद एक 50 रन की पारी खेल दोगे, और अगली 2 सीरीज पक्की कर लोगे। कितने मैच और लगेंगे? अभिमन्यु ईश्वरन को भेज दिया गया बाहर, ओपनर समझ के रखा गया है। जब हमारे ओपनर इंजर्ड होंगे तब अभिमन्यु ईश्वर खेलेंगे। नंबर 3 का क्या, कौन खेलेगा वहां पर? देवदत्त पडिक्कल को रखा है, वो उन्हें खिला लेते। शुभमन गिल आउट हुए, उनकी जगह नीतीश कुमार रेड्डी आए, वो भी खेल रहे नंबर 8 पर। अक्षर पटेल को आपने बाहर किया। अक्षर पटेल ने तो रन भी तो बनाए थे पिछले मैच में, कुछ विकेटें भी तो ली थी। नहीं, हम एक लेफ्टी लाएंगे तो एक लेफ्टी को बाहर करना पड़ेगा, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। नंबर 3 नहीं कन्फर्म हो रहा है इस टीम से। उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर कह देंगे ट्रांजिशन पीरियड चल रहा है। काहे का ट्रांजिशन पीरियड चल रहा है? 408 रन का हारने के लिए? 2 इनिंग मिलाकर हमसे कितने रन बने? 340 रन, 341 रन 2 इनिंग में। फिर भी हम उनसे 150 के रन के करीब से रन से हम हार रहे हैं उनसे, पहली इनिंग के स्कोर से। वो चाहते तो पहले ही फॉलो ऑन दे देते, लेकिन वो चाहते, जो कोच ने बयान दिया ना उनके, वही वो चाहते थे। और मुझे लगा ही वही था कि ये चाहते इंडिया को थका कर मारना। क्योंकि अगर आप रियलिटी देखोगे, कोई भी टीम होती तो लंच में जो पहला जो सेशन था उसके बाद कोई भी टीम डिक्लेयर कर देती पहले और दूसरे सेशन के बीच में। नहीं, लेकिन इन्होंने लेके गए दूसरे सेशन के लास्ट तक लेके गए, वहाँ पर 2 विकेट गिराई, उसके बाद फिर 5वें दिन जाकर आउट कर दिया।
इंडिया से 2.5 सेशन नहीं खेले जा रहे, 2.5 सेशन। ये वही पिच है ना जहाँ पर ट्रिस्टन स्टब्स से 93 रन मारा था, ये वही पिच है ना मार्को यानसन ने भी 90+ रन किए थे, यही वही पिच है ना। ये अजीब पिच है, उनके टाइम पे बैटिंग विकेट हो जाती है, हमारे टाइम पे वो बॉलिंग विकेट हो जाती है, ना हमारे बॉलर से विकेट मिल रही, ना बैट्समैन को रन्स बन रहे। और ट्रांजिशन के नाम पे कि बॉलिंग भी ट्रांजिशन में चल रही है, फील्डिंग भी ट्रांजिशन में चल रही है, कीपिंग भी ट्रांजिशन में चल रही है, बैटिंग तो चल रही है। जब इतना ही था तो उन्हें रहने देते ना, वो थोड़ी उनको जबरदस्ती भगाए गए थे, उनको तो पहले जबरदस्ती रिटायर करवाया गया, उसके बाद फिर ट्रांजिशन का नाम दे रहे हो, खेलने देते ना 2-2 साल और। लेकिन नहीं, अपनी चलेगी नहीं तो फिर कैसे 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 रहने दे सकते थे। साइमन हार्मर भाई क्या बंदा है, 6 विकेट लेके गया यार, आज भी 6 विकेट ले गया, पिछले मैच में भी विकेट ले गया, प्लेयर ऑफ द सीरीज बनाए, और मार्को यानसन प्लेयर ऑफ द मैच बनाए। एक एक इनिंग में 6 विकेट लिया, 48 रन देकर 93 रन बनाए, 1 विकेट दूसरी यशस्वी जायसवाल की विकेट लिया है। स्पिनर ही लपेट गए, हमारे पास भी 3 स्पिनर थे, क्या किया हमारे स्पिनरों ने, कुछ नहीं। हमारे स्पिनरों से कुछ समझ में ही नहीं आ रहा करना क्या इस पिच पे। वाशिंगटन सुंदर जो परफॉर्मेंस दे रहा है उससे भी ऊपर नीचे करके खराब कर दो, खत्म कर दो उसकी भी कहानी, बाद में बोल देना ट्रांजिशन चल रहा है। ट्रांजिशन के नाम पे ही टीम की लगा दी गई है। स्कोर बताता हूँ, 13 रन बनाए यशस्वी जायसवाल ने, केएल राहुल 6 रन, साई सुदर्शन 140 बॉल खेली, रन क्या बनाए, पुजारा बन रहे थे 14। और ड्रॉ करने की ही वो थी, पता बताऊँ कहाँ से हमारी वॉट लगी। हम जब तीसरे दिन बैटिंग करने उतरे तब से ही हमारा प्लान ये था कि हम ड्रॉ कराने जाएंगे ये मैच, और उसी में हमारे लगे हैं। तीसरे दिन टेस्ट मैच के आप ड्रॉ के लिए खेलोगे तो यही हाल होना है हमारी टीम का। वो जो माइंडसेट होता था ना रवि शास्त्री और विराट कोहली का, हार जाएंगे लेकिन ड्रॉ नहीं करेंगे, ये खेलते ही ड्रॉ के लिए। तीसरे दिन उतरे पहले ही ड्रॉ के लिए खेल रहे हैं, 140 बॉल खेली है फिर आउट हो गए, क्या मतलब हुआ मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ना तो आप ये सोच के जा रहे हो कि रन हम बनाएंगे, ना तो आप ये सोच के जा रहे हो कि हम पूरी बॉल ही खेलेंगे, हम टाइम पर सेशन ही गवाएंगे, सेशन खेल के निकालेंगे। किसी एक तरफ के सगे नहीं है। ड्रॉ 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 करा लेते तो उसी पे अपने विन समझते, ये 1-0 भी होते तो भी ये खुश होते। 2-0 करके चला गया टिम्बा, दो हाथ रख के ट्रॉफी पर लेके चला गया, कोच अलग मजे लेकर गया है इनके। क्या ये वही टीम है जो जो हम देखते देखते आए हैं? हद है भाई। 16 रन वाशिंगटन सुंदर ने बनाए हैं। पिछले मैच में नंबर 3 पर इतने अच्छी पारी खेली थी, फिर नंबर 8 पे 9 पे भेज दिया गया। नीतीश कुमार रेड्डी को क्यों लाया गया है? बैटिंग से परफॉर्मेंस आ नहीं रहे हैं, बॉलिंग आप उनको दे नहीं रहे हो। प्रॉपर बैट्समैन खिला लेते उससे अच्छा, या प्रॉपर बॉलर खिला लेते, कम से कम कुछ तो फायदा होता है कहीं ना कहीं। तो थोड़ा सा बैटिंग मिल जाए, थोड़ा सा बॉलिंग मिल जाए, बस इसी चक्कर में पूरी टीम की वाट लगी हुई है। ध्रुव जुरैल बंदा वहां आउट नहीं हो रहा था इंडिया के मैचेस में, लेकिन यहाँ बंदा खाता खोलने को तैयार नहीं है, 0 से आगे बढ़ने को ही तैयार नहीं है 2 मैच मिलाकर। केएल राहुल पहले मैच में अच्छी इनिंग थी, लेकिन इस मैच में क्या हुआ? यशस्वी जायसवाल पहली पारी में 58 रन थे, लेकिन वो किस तरह से थे? वो भी ड्रॉ करने की माइंडसेट में था। वो 100 के स्ट्राइक रेट से खेलने वाला बंदा, वो भी ड्रॉ के माइंडसेट में खेल के गया है। जसप्रीत बुमराह रन बनाकर देगा या फिर मोहम्मद सिराज? वो पिछले मैच की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हैं कि बॉलर को हाथ में अगर बैट दे दो तो बैटिंग आनी चाहिए, और बैट्समैन के हाथ में बॉल दे दो तो उसको विकेट लेना आना चाहिए। ये तो माइंडसेट है कि सबको सब कुछ आना चाहिए। अरे जो पहले जो चीज़ है, अगर बैट्समैन है बैटिंग कर ले बहुत बड़ी बात है, बॉलर है बॉलिंग से विकेट ले ले बहुत बड़ी बात है। नहीं, बॉलर पहले रन बनाएगा, बैट्समैन पहले बॉल डालेगा, तो यही होना है। कितने 500 700 700 750 के करीब रन उन्होंने बनाए इस पिच पे, जहाँ पर हमसे 300 नहीं बन रहे सही से। यही वही विकेट है ना जो सेम जो खेली उसके उन्होंने डिक्लेयर करके दी है इनिंग। अगर एक दिन का और टाइम होता है इस मैच में, हमें टांगे कांप जाती इस टीम की, क्योंकि वो तो नहीं आउट होते थे। मार्को यानसन 15 ओवर डाले हैं, 23 रन दिए, मात्र 23 रन दिए।
हम रन ही बनाने को तैयार नहीं है। 1 विकेट लिया है उसने। साइमन हार्मर 23 ओवर डाले, 6 विकेट लेके चला गया। केशव महाराज 12 ओवर 12.5 ओवर में 2 विकेट लेके चला गया। मुत्तुस्वामी ने 7 ही ओवर डाले और 1 विकेट ले लिया, और वो और डालता तो फिर क्या ही बचता। और बोल लो क्या होएगा इस टीम का भी। डिसीजन बीसीसीआई के हाथ में है, जो डिसीजन बीसीसीआई लेगी। यार तुम्हारे ऊपर भी कुछ डिसीजन है, जब नहीं हो रहा तुमसे तो छोड़ दो ना। अपने आप को समझो कि हाँ मैं फेलियर हूँ रेड बॉल क्रिकेट में, और छोड़ दो। नहीं, जिद है, अपनी जिद है, मानेंगे ही नहीं। जिद है कि मैं जिता कर रहूँगा, मैं बड़े बड़े प्लेयर प्रोड्यूस करके जाऊँगा। करो करो, ये है तुम्हारे बड़े प्लेयर। जो जो रन्स बना रहे थे वो भी अब खत्म हो गए। 408 रन से जीती भाई साउथ अफ्रीका, 408 रन। लिटरली 2 इनिंग और इंडिया के आउट हो जाती 408 रन में। अपने अपनी राय कमेंट कर दो यार, क्या है तुम्हारा, क्या वो कोच को रिजाइन करना चाहिए या फिर नहीं, या किसके ऊपर ये गाज गिरने वाली है, किसके ऊपर बीसीसीआई की तरफ से ये गाज गिरने वाली है। कमेंट में ज़रूर बताओ। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। क्या ही बात करूँ इस पर और आगे।